BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान के फेसबुक पेज से। इस वक्त हम लोग लाइव जुड़े हुए हैं अभी सिवान के अंबेडकर पार्क को, गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क में स्थित है। यहाँ पर सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जा रही है। सावित्रीबाई फूले प्रथम महिला शिक्षिका रही। इन्होंने बालिकाओं के लिए, वुमेन्स के लिए कॉलेज की स्थापना की और महान समाज सुधारक और कवित्री रही हैं। आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की 191वीं जयंती है। वह भारत की पहली महिला है जो विभिन्न कष्टों को झेल करके उन्होंने नारी के सम्मान के लिए, नारी को उद्धार के लिए पुणे शहर में सबसे पहले उन्होंने विद्यालय खोली। और विद्यालय खोलने में बहुत तरह की कठिनाई उनको मिली, लेकिन आज इस अवसर पे उस्मान शेख साहब को मैं सलाम अलैकुम करता हूँ, जिन्होंने अपना घर दान दे दिया विद्यालय खोलने के लिए और अपने बहन बीबी शेख फातिमा को भी उन्होंने माता सावित्री माई के फूले सहायक शिक्षिका में नियुक्त किया। और ये पूरे भारत का गौरव है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और महिला समाज में प्रथम महिला शिक्षिका बीबी फातिमा शेख बने। आज इस पावन अवसर पे मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हिंदू रीति रिवाज में सारे लोग, अभी हमारे समाज में सारे बुद्धिजीवी वर्ग या फिर पढ़े लिखे लोग, सारे लोग जानते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि शिक्षा की देवी और शिक्षा को इस धरातल पे और इस कालखंड पे यहाँ तक पहुँचाने वाली माता सावित्रीबाई फूले ही प्रथम हमारी शिक्षिका हैं, जिन्हें हमें नमन करनी चाहिए और उनके बताए गए मार्ग पे चलना चाहिए। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो एक परिवार की सेंटर ऑफ प्लेस होती है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो उससे पूरा परिवार शिक्षित होता है। पूरा परिवार के शिक्षित होने से उसका पूरा मोहल्ला शिक्षित होगा, उस मोहल्ला से समाज शिक्षित होगा, उस समाज से एक राज्य शिक्षित होगा। तो ये महिला का इतना बड़ा योगदान है। हम जो भारतीय हैं, हम में से आधी आबादी महिलाओं की आधी आबादी है। और जैसा कि मैम ने कहा भी कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो व्यक्तिगत रूप से वो शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और जब पूरा परिवार शिक्षित होता है तो पूरा समाज शिक्षित होता है, राज्य शिक्षित होता है, फिर देश शिक्षित होता है। आज यह भी फिलहाल यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। आइए आगे आप एक गांधी प्रज्वलित करें और सभी लोगों ने प्रेम साधु साधु साधु। ये सभी लोग साइड में खड़ा होकर हाथ जोड़ लीजिए। और रवि रंजन जी, तो यहाँ पर ये कार्यक्रम आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। सावित्रीबाई फूले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ, उन्हीं की आज जयंती मनाई जा रही है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका रही, महान समाज सुधारिका रही, मराठी कवित्री रही। सावित्रीबाई फूले ने ज्योतिराव फूले, जो उनके पति हुए, के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना किया था। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जब सावित्रीबाई फूले जब स्कूल जाया करती थी तो लोग उनका विरोध करते थे, उन पर पत्थर मारते थे और कई बार गंदगी उनके ऊपर फेंकते थे। आज से
171 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्रीबाई पूरे देश के लिए महान नायिका है। निश्चित तौर पर हर बिरादरी और हर धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई फुले कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर, जैसा कि हमने बताया कि गंदगी, गोबर, कीचड़ फेंका करते थे, विरोध करते थे। और जब वो स्कूल पहुंचती थी तो वो फिर कपड़े बदलकर, जो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने स्कूल खोला था, तो कपड़े बदलकर फिर वो पढ़ाती थी, शिक्षा देती थी। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों और 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए और तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया था इस काम के लिए। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ने के लिए इंतज़ाम किया और प्रयास किए। उसी सावित्रीबाई फुले की जयंती आज सिवान के अंबेडकर पार्क में मनाई जा रही है। 376 का अंतर्गत दंड का भागी बनूंगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। दोस्तों, शिक्षा ही हमारी समाज की नींव है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी हम अपने जीवन में आगे बढ़े करें, शिक्षा जरूरी है। और जिसका नींव फाउंडेशन हमारी माता सावित्रीबाई ने आज से 91 वर्ष पूर्व या 100 वर्ष से ज़्यादा पूर्व उन्होंने स्थापित किया। यह वो समय था जब महिलाओं को पढ़ने लिखने, अच्छे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले को कैसे याद कर रहे हैं? हम तो एक सावित्रीबाई फुले के माँ के रूप में कहूँगा कि भारत की वो पहली माँ है जिन्होंने शिक्षा के प्रति जागृति करने के लिए काम किया। उस समय से अब उस विकट परिस्थिति में, वो स्थिति में उन्होंने सारे समाज के यहाँ बहुजनों को कैसे इंसान को जिंदगी जीना चाहिए, उन्हें समझे कि शिक्षा क्या होता है। उन्होंने समाज को, और हमारी माँ बहन बेटी प्रेरणादायक है, उन्होंने बताया कि शिक्षा वो शेरनी के युद्ध होता है जो पीता है वो गुर्राता है, और शिक्षा के बिना वो मनुष्य अपनी कल्पना नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने मंडली के साथ अभी डॉक्टर एम.आर. रंजन कह रहे थे कि आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और ये नारा तो सावित्रीबाई फुले ने 1852 में ही दिया था। देखिए, यह तो बात सही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने नारा दिया था, लेकिन इन्हें चुरा कर ये सरकार, जो बीजेपी सरकार है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं करे। ये बेटी क्या बोलते हैं, बेटी का अस्मत लूटना, बेटी को बेचने की काम कर रही है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं के, बेटी बेचने के काम कर रही है सरकार। एक ऐसे समय में जिस समय बाल विवाह होता था, महिलाओं को घर की दहलीज पार करना गुनाह होता था, शिक्षा प्राप्त करना एक पाप होता था, उस समय सावित्रीबाई फुले और फुले दंपति मिल करके और उनका साथ सहयोगी जो है फातिमा शेख, ये सभी लोग मिल करके और उन झोपड़ियों में जाकर के और शिक्षा का ज्योति जगाई। उन महिलाओं को इकट्ठा करके चोरी छुपे शिक्षा का प्रचार प्रसार करती थी। प्रथम जो है उन्होंने विद्यालय खोला, महिला विद्यालय खोला, और उन्होंने बाल विवाह का शुरुआत किया। उन दंपतियों ने ये भी किया कि जब विधवाओं का विवाह नहीं होता था वो भी शुरुआत किया। एक ऐसा
समाज जो कि सदियों से शोषण करता था और उसी के इशारे पे पूरा समाज चलता था, शादी विवाह होते थे, उसको उन्होंने विरोध करके और शादी विवाह का कार्यक्रम इन लोगों ने प्रत्येक बहुजन समाज और प्रत्येक लोगों को ये अधिकार दिलवाया, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वहाँ के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। और पूरा जिंदगी जो है फुले दंपति की महिला उत्थान में लगा रहा। बहुत सारी जो है इनको यातनाएं झेलने पड़ी। 2 कपड़े लेकर के जाती थी, उनको उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था, तो आज पत्थर फेंका जाता है। तो आज जरूरी है कि सरस्वती माता को पूरे हिंदू समाज पूजता है, पूरा भारत पूजता है, छुट्टी भी रहती है, लेकिन सम्मान जिनको मिलना चाहिए माता सावित्रीबाई फुले की, आज छुट्टी रहनी चाहिए। आज पूरे विद्यालयों में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाना चाहिए, उनके जो संघर्ष रहा है उसको बताना चाहिए, लेकिन ये कोई सरकार नहीं कर रही है। और मैं ये मांग करता हूँ सभी सरकारों से, पूरे भारत के जो भी नेता हैं ये आवाज़ उठाना चाहिए उनको कि माता सावित्रीबाई फुले की इतिहास को बुक में पढ़ाया जाए, उनके जयंती पे छुट्टी हो, और जो है महिलाओं को खास करके महिलाओं के आकर के और इस जयंती में भाग लेना चाहिए। जब जानेंगी तभी भाग मिलेंगे। तो ये मेरा मांग है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान में 50% का अधिकार महिलाओं को दे दिए। आज महिलाएं जो है उन शिखर पे पहुंच रही है जहां पे हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे। तो ये बाबा साहब और फुले दंपति का देन है। और मैं सर्व समाज की महिलाओं से कहता हूँ कि आप अपना इतिहास 100 वर्ष का इतिहास उठा के देख लीजिए। आज राबड़ी देवी जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनी थी, राष्ट्रपति भी बनी है यहाँ पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी बनी थी। तो ये सब देन महापुरुषों की है, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब ज्योतिबा फुले, तमाम लोगों का फातिमा से की। तो मैं कहूँगा कि सम्मान मिलना चाहिए। और हम लोग कोशिश करते हैं सर्व समाज की महिलाएं, सर्व समाज में संदेश जाए कि आप अपने धर्मों को माने, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारतीय इतिहास को जिंदा रखें आप लोग, और माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाएं और इनके विचारों को पढ़ाएं कि समाज में एकता, समानता, समरसता जो है जागरूक हो, फिर से और लोग आपस में बढ़िया से रहें। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मकबूल साहब, मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि मीडिया तो बहुत है, मैं आपके सामने आपकी तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन आप जो है सच में जैसे हम कार्य कर रहे हैं वैसे आप भी कार्य कर रहे हैं, और आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं।